हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट सेशन। इस वीडियो में हम टाइगर रिजर्व याद करने वाले हैं उनकी ट्रिक्स के साथ। और देखो, ये ट्रिक्स थोड़ा सा मैंने अपने आप से बनाई है, तो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर याद करने के लिए हम कर सकते हैं इतना तो। ठीक है, देखो, इनको रटने की कोशिश नहीं करना, बस एक दो बारी सुना ताकि थोड़ा सा दिमाग में चला जाए। आपके जो क्वेश्चंस आए ना, आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, पांचों एक साथ लाइन में है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है यहाँ पे। अरे बात समझ में। अब देखो, नेक्स्ट चीज़ चलते हैं अब उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में क्या है, 2 पार्क्स है, राजा जी और जिम कॉर्बेट। राजा जी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखो, एक देखो टाइगर रिजर्व में क्या होता है, कोर होता है, एक बफर एरिया होता है। जो कोर एरिया होता है ना, वो नाम से समझ आ रहा है कि सिर्फ टाइगर्स के लिए रिजर्व है यहाँ पे, और अदर एक्टिविटीज़ करना मना है। देखो, इस कोर एरिया में ना जो ट्राइबल्स का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, वो भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ट्राइबल्स का भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत ही कोर एरिया, जो नाम से समझ आ रहा है ना, कोर सिर्फ टाइगर्स के लिए है। और जो बफर एरिया है ना, उसके अंदर हम और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे टूरिज्म वगैरह। तो ये उसी का एग्जांपल है, तभी ये फोटो मैंने यहाँ पे लगाई है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की फोटोग्राफ है, और जहाँ पे ना ये इको टूरिज्म को प्रमोट करें, हट्स वगैरह बनाई गई है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो कुछ एक्टिविटीज़ बफर एरिया में करी जा सकती है। ठीक है, तो इस फोटो से आपको याद रहेगा कि हाँ, एडिशनल एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं बफर एरिया में। ठीक है, अब देखो, इनको कैसे याद करोगे। जिम कॉर्बेट जो थे वो ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो राजा जिम ऑफ यूके याद हो जाएगा, राजा जिम ऑफ यूके। यूके यानी उत्तराखंड। ठीक है, यूके ब्रिटेन को भी कहते हैं, तो आप इसको कनेक्ट कर लेना, राजा जिम ऑफ यूके। हो गया। नेक्स्ट देखो, यूपी का करते हैं। यूपी में कौन से 4 है, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसको कैसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना। पहले सबसे पहले रानी का बता देती हूँ। अभी यूपी में चल रहा है ना, बंदूक के नोक पे लड़कियां शादी कर रही है वहाँ पे, है ना। तो उस हिसाब से याद रखना कि यूपी की जो रानी है, उन्होंने बंदूक के नोक पे राजा जी से शादी की। आसपास है ना, तो आप लिंक कर पाओगे। ठीक है, तो यूपी की रानी ने बंदूक के नोक पे शादी की, तो रानीपुर हो गया। उसके बाद में देखो, अमन दूध पीता बच्चा नहीं है जो रानी से शादी करेगा। ठीक है, अमन दूध पीता बच्चा नहीं है, याद हो जाएगा, अमनगढ़, दूधवा, पीलीभीत। हो गया, तो यूपी डन। उसके बाद में बिहार को देखते हैं। देखो, बिहार जो है ना, जैसे आपको पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। जो बिहार की जो भूमि रही है ना, वो बहुत ही विद्वानों की भूमि रही है। बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ से आए हैं। तो जो बिहार है ना, वहाँ पे क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और वाल्मीकि जी अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी थे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना कि वाल्मीकि जी कहाँ से आएंगे, बिहार से। ठीक है, अब देखो, वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे, तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था। तो उनको डिस्टर्ब कोई ना करे, तो उसका ध्यान कौन रख रहा था, एक गंडक। गंडक कहते हैं ना डॉग को, तो वो उनका ध्यान रख रहे थे। तो यहाँ से रिवर कौन सी जा रही है, गंडक रिवर। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से कौन सी रिवर जा रही है, गंडक रिवर। कहाँ पे है ये, बिहार में। हो गया। अब यहाँ चलते हैं। देखो, सिक्किम में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, ये 6 स्टेट है। ऊपर से हम करते आ रहे हैं ना, तो ये 6th वाला है जहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। याद रखना, सिक्किम में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। अब चलते हैं असम पे। देखो, असम में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो पहले देख लेते हैं 4 कौन कौन से यहाँ पे। मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग। ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मानस का याद करते हैं। मानस जो है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, मानस का मतलब भी आपको समझ आ रहा है, मानस मतलब मनुष्य यानी ह्यूमंस। तो ये हमारे नाम पे रखा गया है। तो ये क्या है, देखो, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो विच मीन्स ये सब कुछ है। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये मानस कहाँ पे है, पहली बात तो असम में है। ठीक है, और ये नाम से समझ आ रहा है, हम देखो, हम कितना एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। प्लास्टिक पानी में फेंक रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, CO2 बढ़ा रहे हैं, एनिमल्स को खा रहे हैं। तो हम कितनी कुछ कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ समय के लिए आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ के भगवान हैं। ठीक है, कभी कभी तो लगता है हम ही भगवान हैं। तो उस हिसाब से तो आप ऐसा याद रख लेना, मानस सब कुछ है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लेना। मानस कहाँ है, असम में। अब इसकी ट्रिक क्या है कि देखो, ना मेरी, मानस की नहीं मेरी, रंगो। देखो, काजीरंगा और ओरांग, दोनों में रंग आ रहा है ना, कि रंग कोई पेंट की बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि मानस की नहीं मेरी रंगो। टाइगर कह रहा है कि मानस की नहीं, इंसान की नहीं, मेरी रंगो। कौन से कलर में, एक तो काली रंग में और एक ऑरेंज कलर में। टाइगर का ये कलर होता है ना, ऑरेंज और ब्लैक स्ट्रिप्स होती है जो। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको मानस की नहीं, ना मेरी रंगो,
ऑरेंज और काले रंग में, काजीरंगा और औरांग नामेरी मानस। हो गई चारों। ठीक है, अब देखो इसमें से बस ये रिवर का थोड़ा याद कर लेना। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो कहाँ से जाती है, काजीरंगा और औरांग में। ठीक है, अब टाइगर ने क्या बोला, मानस की नहीं मेरी रंगो, किस में, काले रंग में और ऑरेंज रंग में। और हमने क्या किया, उसको ब्रह्मपुत्रा रिवर से वॉश कर दिया, काले रंग को और ऑरेंज रंग को। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से जा रही है, काजीरंगा से और औरांग से। जो कलर का नाम है ना, काली और ऑरेंज, वहाँ से ब्रह्मपुत्रा जा रही है, क्योंकि हम वॉश करना चाह रहे हैं टाइगर को। ठीक है, तो ये हो गया वॉश, काजीरंगा और औरांग। उसके बाद में और क्या याद करने वाली चीज़ है, देखो एक होता है ना कोर, एक होता है बफर। तो जो औरांग है ना, उसका सबसे छोटा कोर है। जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, तो उसमें क्या है, औरांग का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कोर है। ठीक है, ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। अब अरुणाचल प्रदेश पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 है पक्के टाइगर रिजर्व, कामलंग टाइगर रिजर्व, नामदम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व, कामलंग टाइगर रिजर्व, नामदम्पा टाइगर रिजर्व। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है, काम पक्का करके नाम करो अपना। ठीक है, अपन कहते हैं ना कि कोई भी काम आप शुरू करो, पर उस काम में आप परफेक्ट होने ज़रूरी हो। ठीक है, अपना काम इतनी शिद्दत से करो कि आपका नाम हो जाए, वो वाली चीज़ है। ठीक है, काम पक्का करो ताकि आपका नाम हो जाए। कामलंग, पक्के, नामदम्पा। हो गया टाइगर रिजर्व। अब देखो इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है कि पक्के और काम में क्या है, कामेंग रिवर जा रही है। काम से तो याद हो जाएगा कामेंग रिवर। ठीक है, देखो नहीं, कामेंग रिवर जा रही है पक्के से, कामलंग से तो जा रही है लंग रिवर। देखो ये जो नाम है ना इसमें, कामलंग, तो ये जो लंग रिवर है ना वो जा रही है कामलंग से। तो ये तो आपको इजीली फाइंड आउट कर लोगे आप, क्योंकि नाम के अंदर ही है। पक्के से कौन सी जा रही है, कामेंग रिवर। ठीक है, इसको फिर से आप ऐसे लिंक करना, काम पक्का करो, इसमें भी काम है, इसमें भी काम है, कामेंग पक्के, पक्का काम करो, या फिर कामलंग, इसको दोनों को काम मान लो आप। पक्के के साथ क्या आएगा, काम, दोनों में, कामलंग कामेंग। अरे बात समझ में। देखो नामदम्पा की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल मिलती है। देखो ध्यान देना, नामदम्पा टाइगर रिजर्व में क्या मिलती है, फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के तीनों हमने कर लिए। अब देखो नागालैंड में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, मणिपुर में नहीं है, मेघालय में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है। अगेन 4 स्टेट्स ही हो गए। टोटल कितने, 10 स्टेट्स हो गए जहाँ पे कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। नागालैंड में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, मेघालय में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है। अगेन ये साथ में, 2 ये साथ में, 2 ये साथ में। ठीक है, सिक्किम अकेला था। अब देखो मिज़ोरम में कौन सा है, मिज़ोरम में है दम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपने वो गाना सुना होगा, दम मारो दम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। तो मिज़ोरम, राम आ रहा है, दम्पा दम, दम मारो दम, तो उससे याद हो जाएगा। दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मिज़ोरम में। हो गया कनेक्ट। यहाँ पे कौन से, लुशाई हिल्स, लुशाई हिल्स। इसको आप अगर ये हिल्स के नाम भी याद नहीं हो ना, तो आप इसका याद कर लेना कि मिज़ोरम में राम, लुशाई से लक्ष्मण, और जहाँ राम होंगे वहाँ लक्ष्मण जी ज़रूर होंगे। ठीक है, ये व्यू देख लो, लुशाई हिल्स ऐसे ही, यहाँ ये टाइगर रिजर्व में आ रहा है। सुंदर है ना। आगे चलते हैं, देख के क्या ही कर लोगे, जाना पड़ेगा ना वहाँ पे, जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। कहाँ थे अब, वेस्ट बंगाल चलते हैं। चलो तो मैं वेस्ट बंगाल दिखाती हूँ अब। देखो वेस्ट बंगाल में क्या है, बक्सर टाइगर रिजर्व और सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। ठीक है, देखो सुंदरबंस आप सबने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, पर इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक लौता मार्शी एरिया, पूरी दुनिया का एक लौता मार्शी एरिया जहाँ टाइगर्स मिलते हैं। भाई भारत में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है हिंदुस्तान में। तो इकलौता मार्शी एरिया ये पूरी दुनिया का जहाँ पर टाइगर्स मिलते हैं। ठीक है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, वर्ल्ड की बात करें, सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की। अब देखो ये आपको समझ आ रहा होगा, ये सुंदरबन, ये ट्रीज दिख रहे हैं आपको, और ये मार्शी एरिया, और यहाँ पे टाइगर। ये फोटो इसलिए लगाए ताकि आपको इमेज मेमोरी से आप याद कर पाओ कि भाई सुंदरबन इकलौता ऐसा है जहाँ मार्शी एरिया, जहाँ टाइगर्स मिल रहे हैं। अरे बात समझ में। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, बक्सा सुंदर है, बक्सा सुंदर है, यानी बॉक्स सुंदर है। तो ये हो गया हमारा, बक्सा सुंदर है। वेस्ट बंगाल डन। उड़ीसा करते हैं, पहले बॉर्डरिंग स्टेट्स करते हैं फिर सेंटर वाले करेंगे। ठीक है, उड़ीसा में क्या है, शिमलीपाल और सतकोशिया। शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उड़ीसा में। शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना, शिमली से मिलने के लिए 7 समुंदर पार किए, सतकोशिया। ठीक है, कोशी एक रिवर का नाम भी है, तो आप ऐसे मान लेना 7 कोशी हमने पार की शिमली से मिलने के लिए, शिमले से मिलने के लिए 7 कोश पार किए। ठीक है, उड़ीसा।
दिशा ने, उड़ीसा को दिशा मान लो, ठीक है। दिशा ने शिमले से मिलने के लिए 7 कोस पार किए, ठीक है। दिशा ने शिमले से मिलने के लिए 7 कोस पार किए, हो गया। अब देखो सतकोशा में कौन सी रिवर है, महानदी। अब देखो कोशी भी एक रिवर का नाम है, और 7 कोशी मिलके क्या बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी नदी, महानदी। मतलब इसको ऐसे याद कर लेना, 7 कोशी मिलके क्या बना रहे हैं, बहुत बड़ी नदी यानी महानदी। तो सतकोशा से कौन सी रिवर जा रही है, महानदी। और शिमलीपाल में क्या है, शिमलीपाल की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर रेड कॉटन सिल्क मिलता है, यानी सेमुल ट्री। ये है सेमुल ट्री की इमेज, देख लो, ये ब्यूटीफुल से जो रेड फ्लावर्स है, रेड कॉटन सिल्क सेमुल ट्री कहाँ मिल रहा है, शिमलीपाल में। शिमलीपाल में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तभी ना 7 कोशी पार करके मुझसे मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो शिमलीपाल के पास इतने सुंदर फ्लावर्स है, इसलिए 7 कोशी पार करके दिशा शिमली से मिलने जा रही है। अरे बात समझ में। तो ये हो गया उड़ीसा। अब चलते हैं आंध्रा पे। आंध्रा में अगेन 3 है, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ठीक है। 3 है यहाँ पे, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। अब देखो ये जो है ये सबसे बड़ा है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ये लेंथ में सबसे बड़ा है, इसका कोर एरिया भी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो नागार्जुन सागर मतलब ये ऑप्शन में दिया जाएगा, और ऐसे पूछेंगे कि सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है कौन सा है, या सबसे ज़्यादा कोर एरिया किसका बड़ा है। तो किसका बड़ा है, ये नागार्जुन सागर, श्रीशैलम का, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखना, अगर आपने इसको ऐसे याद करो कि पापीकोंडा, पाप करोगे तो श्री वेंकटेश्वरा सज़ा देंगे, नहीं तो साईं जी देंगे, ठीक है। पाप करोगे तो श्री वेंकटेश्वरा पनिशमेंट देंगे, नहीं तो साईं जी देंगे। अरे बात समझ में। तो इसको ऐसे याद कर लेना, श्री वेंकटेश्वरा, ये इमेज लगी हुई है, और नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ये हो गया आंध्रा डन। उसके बाद में तमिलनाडु करते हैं। तमिलनाडु में 5 है, और इंपॉर्टेंट भी है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मेघामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व, ठीक है। 5 हो गए। अब इसको ऐसे याद रखना कि कोई भी अच्छा काम हो रहा है, कोई भी मंगल का काम हो रहा है साउथ में या तमिलनाडु में, कोई भी तमिलनाडु में मंगल का काम होगा तो सब मलाई खाएंगे, मेघा वाली मलाई, अन्ना वाली मलाई, मधु वाली मलाई, ठीक है। तो कोई भी मंगल का काम होगा तो हम मलाई खाएंगे, मेघा मलाई, अन्ना मलाई, मधु मलाई, ठीक है। लेकिन जब मुंडा होगा, मुंडा पंजाब में लड़के को कहते हैं, जब मुंडा होगा, कोई लड़का होगा, तो हम राई खाएंगे। क्या खाएंगे, राई, मुंडा थुराई, क्या खाएंगे, राई। तो मलाई की फ़ोटो है, जस्ट आपकी इमेज मेमोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे फ़ोटोज़ लगाई ताकि आप थोड़ा सा याद करो, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो ना तो आपको एक फ़ोटो याद आएगी, अच्छा वो वाली फ़ोटो थी, तो आप याद कर पाओगे, ठीक है। सत्यमंगलम के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जहाँ पे मिलते हैं ना, वो सत्यमंगलम है। 2 लोग मिल रहे हैं, जैसे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, इनके आपस में बन नहीं रही, ये मिल रहे हैं, तो मंगल का काम हो रहा है ना, अच्छा काम हो रहा है, शुभ काम हो रहा है, तो सत्यमंगलम। इसका पॉइंट क्या है, जो ईस्ट और वेस्ट मिल रहे हो तब, ठीक है। तो ये हो गया तमिलनाडु डन। देखो यहाँ मेंशन भी है, अगर आप भूल जाओ तो आप याद कर लेना। उसके बाद में केरला चलते हैं। केरला में देखो 2 है, पेरियार और परम्बिकुलम, ठीक है। पेरियार और परम्बिकुलम, इसका क्या ट्रिक है, परी और परम की लव स्टोरी कहाँ बनी, केरला में। परी और परम की लव स्टोरी कहाँ बनी, केरला में। परम थोड़ा सा पंजाब जैसा नाम लग रहा है, ठीक है, और परी थोड़ा सा क्रिश्चियन जैसा नाम है, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इनकी लव स्टोरी कहाँ बनी, केरला में आके। अरे बात समझ में। अब देखो इनके लिए, इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो पेरियार में क्या है, एक पेरियार रिवर जाती है, एक पंबा रिवर जाती है। पेरियार तो देगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि सेम नाम आ गया, आप इजीली गेस कर पाओगे। पंबा रिवर याद रखना, पेरियार टाइगर रिजर्व से पंबा रिवर भी जा रही है, ठीक है। उसके बाद में परम्बिकुलम, अब परम्बिकुलम में टिक मत कर देना क्योंकि पेरियार से जा रही है। और परम्बिकुलम में इसका पहले पेरियार की 2 हिल्स पे याद कर लो, कार्डमम हिल्स और पंडलम हिल्स, ठीक है। 2 हिल्स भी है पेरियार में, 2 रिवर्स भी है पेरियार में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परम्बिकुलम और पेरियार याद हो गया, परी और परम केरला में लव स्टोरी। अब देखो यहाँ पे 2 एनिमल्स भी मिलते हैं जो यहीं के एंडेमिक है, मतलब वेस्टर्न घाट्स के एंडेमिक है ये। एक तो ये लॉयन टेल्ड मकाऊ, देखो क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है क्योंकि इसकी टेल थोड़ी लॉयन जैसी है, ठीक है। ये यहाँ का एंडेमिक एनिमल है वेस्टर्न घाट्स का। और एक ये नीलगिरी तहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स हो जाते हैं और यहाँ के एंडेमिक है। जब हम एनिमल्स करेंगे ना तब मैं अच्छे से करवाऊंगी आपको। और यहाँ के एंडेमिक है नीलगिरी तहर और लॉयन टेल्ड मकाऊ, याद रखना। ये नीलगिरी तो याद रख लेना, नीलगिरी हिल साउथ में है, तो ये यहाँ का वेस्टर्न घाट्स का एंडेमिक है, और ये लॉयन टेल्ड मकाऊ यहाँ का वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। ऊपर चलते हैं कर्नाटका में।
कर्नाटका में क्या है, डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, भादरा टाइगर रिजर्व, नगरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, 4 है यहाँ पे कर्नाटका में, डंडेली, बंदीपुर, भादरा, नगरहोल। ठीक है, इसको कैसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखो, भादरा की बंदी अंशी के साथ नगर में नाटक करे, कर्नाटका। ठीक है, भादरा की बंदी अंशी के साथ नगर में नाटक करे, डंडा लेकर, ये भी कह सकते हो, डंडे लेकर आपको याद करना है तो साथ में, भादरा की बंदी अंशी के साथ डंडा लेकर नगर में नाटक करे। हो गया, डन, खत्म। अब नगरहोल किसका पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। बस ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने साथ में दे दी ताकि आप थोड़ा सा याद कर पाओ। ये हो गया कर्नाटका, डन हमारा। महाराष्ट्र चलते हैं। देखो महाराष्ट्र में 6 है, तड़ोबा टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, 6 है। अब इनमें से बोर टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बोर टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का स्मॉलेस्ट है। सबसे बड़ा कौन सा, नागार्जुन सागर शी साइलम। ठीक है, सबसे छोटा कौन, बोर टाइगर रिजर्व। देखो बोर तो नाम से ही छोटा लग रहा है, 3 अक्षरों का नाम है, तो सबसे छोटा यही है, बोर। उसके बाद में जो इसका कोर एरिया सबसे छोटा था वो कौन सा था, ओरांग। ठीक है, कोर एरिया सबसे छोटा ओरांग का, वैसे सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर है। ठीक है, ये छोटा बड़ा याद रखना। अब इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये इनकी बॉर्डर पे है, तो इनके साथ नहीं है, मतलब इनके किसी एक में नहीं आएगा, दोनों के बॉर्डर पे, तो दोनों में काउंट हो रहा है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, तड़ोबा सह्याद्री से बोर हो गए, नए गांव चलते हैं, पंचमार्ग के घाट पर मेला। देखो ये ऐसे कह रहे हैं, तड़ोबा एक गांव है जहाँ पे तड़ोबा बाबा को कह दो ऐसे, मतलब जो पापा को कहते हैं ना महाराष्ट्र साइड में या फिर साउथ साइड में, बाबा। ठीक है, तो तड़ोबा बाबा सुनो, हम सह्याद्री से बोर हो चुके हैं, अब नए गांव चलते हैं। ठीक है, नवे गांव मतलब नए गांव, तड़ोबा बाबा सह्याद्री से हम लोग बोर हो गए हैं, नए गांव चलते हैं। ठीक है, नए गांव। तो बाबा ने क्या रिस्पॉन्स दिया, बाबा ने पंच मार के घाट पे मारा, पंच मार के घाट पे रख दिया। ठीक है, मतलब हमें पंच मार के मैं घाट पे छोड़ दिया। तो इसको कैसे फिर से याद करते हैं, तड़ोबा बाबा सह्याद्री से बोर हो गए, नवे गांव चलते हैं, बाबा ने रिस्पॉन्स क्या दिया, पंच मार के घाट पे मारा, पंच मार के घाट पर फेंक मारा। ठीक है, तो ये हो गया डन, महाराष्ट्र हमारा। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। देखो गुजरात में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, पहले एमपी करवा देती हूँ क्योंकि पेंच टाइगर रिजर्व है, इससे मिलता जुलता है। एक सेकंड में ये लिख लूँ, यहाँ पे इन्होंने इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, ये क्या है, एक सेकंड, हाँ तो ये लिखा हुआ नहीं था तो इसको कंप्लीट किया मैंने। अब चलो मध्य प्रदेश कर रहे थे हम लोग। मध्य प्रदेश में क्या है, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व। देखो पेंच याद हो जाएगा, बॉर्डर पे अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, रातापानी इंपॉर्टेंट है याद करना क्योंकि 57th टाइगर रिजर्व है, ये रिसेंट में डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, तो 57th टाइगर रिजर्व है, ये तो याद करना ज़रूरी है। रातापानी टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखना, कान्हा पन्ना, पन्ना यानी अन्ना के कान्हा जैसा बेटा हुआ संजय, पन्ना का अन्ना लेना सिर्फ, अन्ना साउथ में कहते हैं ना अन्ना, अन्ना के कान्हा जैसा बेटा हुआ कौन, संजय। इनके 7 सतपुरा है ना, 7 पुश्तों में कोई नहीं हुआ ऐसा। क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि ये पेन में पानी बंद कर देता है, क्योंकि ये पेन में पानी बंद कर देता है। ठीक है, इसको इमेज अपने ना मन में ना, जैसे मैं बोल रही हूँ उसको क्रिएट करो, ऐसे इमेजिन करो कि लुंगी में एक अन्ना है, उन अन्ना के कान्हा जैसा बेटा हुआ है जिसका नाम उन्होंने संजय रखा है, और उनके जैसा बेटा 7 पुश्तों में उनके नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ भाई, इतना कितना समझदार लड़का उनका, इतना समझदार है कि वो पेन में पानी बंद कर लेता है। ठीक है, पेन में पानी बंद कर लेता है। ठीक है, तो संजय धुबरी, कान्हा, पन्ना, बंधवगढ़, सतपुरा 7 पुश्तों में, पेंच और रातापानी। ठीक है, ये हो गया मध्य प्रदेश में, याद हो जाएगा। और ऐसे याद नहीं हो ना तो ऐसे याद कर लेना, अन्ना जो है वो मध्य नंबर के मिडल चाइल्ड है, बड़े भी नहीं है छोटे भी नहीं है, अन्ना मिडल चाइल्ड है और उनके बेटा हुआ है संजय। ठीक है, तो मध्य प्रदेश याद हो जाएगा।
उसके बाद में हम चलते हैं इधर तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या है, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कावल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कावल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो अमराबाद में क्या है, नल्ला मल्ला हिल्स। अमर वही रहेगा जो नल्ला बैठेगा। ठीक है, काम करने वाले तो जल्दी जा रहे हैं भगवान के पास, क्योंकि भगवान को ज़रूरत है काम करने वालों की। तो जो नल्ला बैठा है ना, वो अमर रहेगा। अमराबाद, नल्ला मल्ला हिल्स, याद हो जाएगा। केवल गोदावरी, एक ही गॉड है कि कवल को ऐसा याद रखना, केवल एक ही गॉड है गोदावरी। ठीक है, केवल एक ही गॉड है, सबका मालिक एक, कवल गोदावरी। ठीक है, अब तेलंगाना में देखो, तेलंगाना भी रिसेंट में अलग हुआ था हैदराबाद से, मतलब अभी थोड़ा ज़्यादा पुराना नहीं है। तो उस टाइम क्या होता है, जब डिमांड चल रही थी, तो आप ऐसे इसको ऐसे याद करना, मतलब ऐसा जैसा कुछ रियल लाइफ में नहीं हुआ है, पर आप ऐसे याद रखना। जब आज़ादी मिल रही थी तो आंदोलन वगैरह हो रहे थे, स्लोगन्स यूज़ कर रहे थे, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि तेलंगाना को जब पार्टीशन चाहिए था अपना इससे, आंध्रा से, तो इन्होंने ना ऐसे नारे लगाए होंगे, अमर रहे केवल तेलंगाना, अमर रहे केवल तेलंगाना। याद हो गया, ईजी है। अब उसके बाद में हम जाते हैं छत्तीसगढ़ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या है, एक तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला, इतना बड़ा नाम है। एक तो ऐसा नाम हमने किसका सुना था, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और एक इनका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 56th टाइगर रिजर्व है, मतलब रिसेंट में डिक्लेयर किया गया इसको। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। उसके बाद में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानकमर टाइगर रिजर्व, और उदांती सीतांदी टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रखना, उदांती सीतांदी, एक तो सीतांदी यहाँ पे रिवर पास ऑन होती है। ठीक है, अब ऐसा सवाल पूछेगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि नाम इसी में है तो आप कैस कर लोगे, पर फिर भी याद रखना कि सीतांदी नदी कहाँ से जा रही है, उदांती सीतांदी टाइगर रिजर्व से। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखना, सीता जी ने अचानक इंद्र जी को, ये क्या है, गुरु बनाया। ठीक है, यहाँ पे जी नहीं लिखा हो ना तो मैं कंफ्यूज हो गई। सीता जी ने इंद्र जी को अचानक गुरु बनाया। देखो इसको ऐसे याद रखना कि जब रावण उठा के ले गया था सीता जी को, तो वो एक वन में रहते थे पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे जब बारिश हो रही है और उनको वहीं रहना था, वो अंदर नहीं थे, ओपन में बैठे थे, तो उनको ठंड लग रही थी, तो उन्होंने ऐसे बोला कि हे इंद्र भगवान, मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, आप अपनी वर्षा थोड़ी सी कंट्रोल में रखो, मुझे सर्दी लग रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको ऐसे इमेजिन करना कि सीता जी ने इंद्र जी को अचानक अपना गुरु बनाया। ठीक है, तो गुरु घासीदास, इंद्रावती, अचानक अमर, और उदांती सीतांदी, छत्तीसगढ़। ठीक है, क्योंकि सीता जी बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है, मतलब इसको ऐसे मान लेना कि सारे देवी देवताओं का रावण के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा था। ठीक है, 36 का आंकड़ा चल रहा था सभी देवी देवताओं का। फिर बाद में सीता जी ने इंद्र जी को अचानक अपना गुरु बनाया। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ डन। उसके बाद में क्या बचा, झारखंड बचाना है। यहाँ पे झारखंड देखते हैं। झारखंड में एक ही है, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। देखो झारखंड के नाम में आ रहा है ना खंड, खंड कहते हैं खांड को, खांड यानी चीनी, शुगर। ठीक है, तो शुगर कहाँ जानी चाहिए, मुंह में, मुंह मीठा करवाओ हमारा। ठीक है, तो झारखंड पलामू, चीनी कहाँ जानी चाहिए, मुंह में, तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ, झारखंड में। तो ये इधर वाला हो गया हमारा। राजस्थान बचा है, राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में क्या है, 5 है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ वेशधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। देखो धौलपुर करौली इंपॉर्टेंट है, ये 55th टाइगर रिजर्व है। ठीक है, धौलपुर करौली 55th टाइगर रिजर्व है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में सरिस्का जो है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के जो टाइगर है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। टाइगर रिजर्व है पर यहाँ टाइगर है ही नहीं। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, याद रखना ये। ठीक है, अब इसको ट्रिक क्या है, कैसे याद रखोगे, देखो आपको पता होगा राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस बहुत होती थी पहले, अभी भी होती है पर पहले ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो उसमें ऐसे याद रखना कि मुकुंदरा नाम की एक बंदी है, उसकी शादी हो रही थी, सब बोर हो रहे थे उसकी शादी में, रणथम बोर, मुकुंदरा की शादी हो रही थी, सब लोग बोर हो रहे थे, तो कोई ढोल बजाने लग गया। ठीक है, कोई साड़ी पहन के आ रहा है अपनी, बोर हो रहा है तब। उसके बाद में पर मुकुंदरा क्या चाह रही है, उसने राम का नाम लेके विष पी लिया, क्योंकि उसको शादी नहीं करनी थी। अरे बात समझ में, मुकुंदरा ने राम का नाम लेके विष पी लिया, रामगढ़ विषधारी मुकुंदरा, पर उसकी शादी थी, सब बोर हो रहे थे, कोई ढोल बजा रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, सरिस्का से साड़ी हो जाएगा ना।
सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, रामगढ़ विस्तारी, धौलपुर, करौली। अब देखो रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर से क्या निकल रही है, चंबल रिवर। इन दोनों से क्या निकल रही है, चंबल रिवर। तो ये हो गया राजस्थान का डन। ठीक है, तो ये हमने कर लिया सारे टाइगर रिजर्व्स। अब थोड़ा सा टाइगर्स के बारे में बताती हूँ आपको मैं, एक सेकेंड। देखो यहाँ से करते हैं हम लोग टाइगर्स के बारे में। सबसे पहली बात तो एक सेकेंड, देखो टाइगर्स क्या है, कीस्टोन स्पीशीज़ है। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज़ और फ्लैगशिप स्पीशीज़, जैसे सेलिब्रिटी स्पीशीज़ नहीं होते उस हिसाब से देखो हम प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं इनके लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशी हो जाती है। और कीस्टोन स्पीशीज़ वो जैसे जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो नीचे का सारा बैलेंस ख़राब हो जाएगा, सारी जो साइकिल है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो एक कीस्टोन स्पीशीज़ भी है और फ्लैगशिप स्पीशीज़ भी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 1 में बोला है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ये, IUCN स्टेटस के अकॉर्डिंग ये एंडेंजर्ड है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है। 80% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर कहाँ है, इंडिया में। आप ऐसे बोल दो कि इतने सारे टाइगर्स और भी तो कंट्री है सारी, वहाँ हो सकते हैं, इंडोनेशिया में होंगे, अफ्रीका में होंगे, पर नहीं, 80% वर्ल्ड के टाइगर कहाँ हैं, सिर्फ इंडिया में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में ये तो एमस्ट्रिप्स एक स्कीम ऐसे चलाया था प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने। अब ये स्ट्रिप्स का नाम है ना, तो इसको आप ऐसे याद कर लेना। एमस्ट्रिप्स किसके लिए पूछ ही लेके, एमस्ट्रिप्स किसके लिए आया था, तो टाइगर्स के लिए आया था। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कौन लाया था, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर बनाया गया था टाइगर रिजर्व्स और NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ही बनाया है इन दोनों को, टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर करना और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, अब जो NTCA उसका हेड कौन है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। ठीक है, NTCA का हेड कौन, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। ठीक है, एक तो होता है देखो, और ये बनाया किसके अंडर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। पूछ लेगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाया गया, नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। टाइगर वाइल्ड लाइफ में आ रहा है तो इसका ऐसे कनेक्ट कर लेना कि NTCA किसके अंडर, वाइल्ड लाइफ के अंडर। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया NTCA को। तो ये स्टेटरी बॉडी हो गई किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और हेड कौन कर रहा है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। ये हमने बात कर ली NTCA की। और NTCA क्या करता है, NTCA टाइगर सेंसस भी करता है। टाइगर सेंसस कौन करता है, अब भाई बॉडी बनाई है हमने टाइगर्स के लिए स्पेशली, तो टाइगर सेंसस भी वही करेगी ना। हर 4 साल में टाइगर सेंसस होता है, NTCA करता है। अब बोल देगा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, तो नहीं, ये ब्रैकेट में मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको एग्जाम में ना याद रहे कि मैंने लिखा था भाई जूलॉजिकल सर्वे नहीं करता है, NTCA करता है, NTCA करता है, तो इसलिए NTCA करता है। टाइगर सेंसस हर 4 साल में होता है। अरे बात समझ में, तो ये हो गया टाइगर सेंसस की बात। अब देखो टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं। 57 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में। कितने टाइगर रिजर्व्स है, 57। एट प्रेजेंट जब मैं पढ़ा रही हूँ तो 57 है, अगर कल कोई इंक्रीज हो जाए तो आप इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया 57 टाइगर रिजर्व। इसके नंबर डबल कर दिया हमने, मतलब हमारा इंप्रूवमेंट बहुत हाई है टाइगर्स के मामले में। हमारी जितनी पॉपुलेशन थी उसका हम डबल कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब ये मैं ऊपर पढ़ाऊँगी आपको। इंटरनेशनल ये एक था, चैलेंज था जो हमने फुलफिल कर लिया है। ठीक है, ऊपर करवाऊँगी मैं आपको ये। अब देखो लार्जेस्ट कौन, नागार्जुन सागर श्रीशैलम हम पढ़ के आए हैं। सबसे छोटा कौन, बोर टाइगर रिजर्व। और सबसे छोटा कोर एरिया किसका, ओरांग का। अरे बात समझ में। अब देखो ये कैसे डिक्लेयर होता है, मतलब टाइगर रिजर्व बनाए कैसे जाते हैं, वो प्रोसीजर है यहाँ पे। जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है ना, वो रिकमेंड करती है, यानी NTCA रिकमेंड करेगी। एक ही बात है, NTCA करे या मिनिस्ट्री करे, क्योंकि NTCA को हेड कौन करता है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। तो ये रिकमेंड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा ऐसा है आपके यहाँ ये एरिया है और इसको आप टाइगर रिजर्व बना दो। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया को नोटिफाई कर देती है कि भाई ठीक है, इस एरिया को हम टाइगर रिजर्व नोटिफाई कर रहे हैं। नोटिफाई याद रखना, ये वर्ड याद रखना, रिकमेंडेड, नोटिफाइड। ठीक है, अभी करते हैं NTCA के पास जाता है अप्रूवल के लिए फिर से। ठीक है, और अब NTCA ने अप्रूव कर दिया तो ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नोटिफाई कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। रिकमेंड कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री। और अप्रूव कौन कर रहा है, NTCA। ठीक है, फिर टाइगर रिजर्व फॉर्म कर दिया जाएगा। अब देखो ये कोर एरिया है जहाँ पे सिर्फ टाइगर्स रहेंगे। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ये, सिर्फ क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व्ड है, सिर्फ टाइगर्स के लिए, सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए। कोई इंसान अपनी दखल अंदाजी ना करे इस एरिया में। कौन से एरिया में, कोर एरिया में। कोर एरिया को क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ बैंड है यहाँ पे। ठीक है, इट कांट बी यूज बाय ट्राइबल्स इवन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब इतना क्रिटिकल है ये कि इसको ट्राइबल्स भी यूज़ नहीं कर सकते हैं इवन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
ठीक है। अब देखो बफर एरिया में क्या कर सकते हैं, और एक्टिविटीज़ की जा सकती है, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, इको टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये बफर एरिया में किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो ये क्रिटिकल जो वाइल्ड लाइफ, एक सेकेंड क्या हो रहा है ये, अब देखो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, ये जो एरिया है उसको कौन फिर से रिकमेंड करेगा, मिनिस्ट्री, और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सेम प्रोसीजर चलता है इसका भी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो एक सेकेंड, टाइगर रिजर्व को सिर्फ सेंटर डिक्लेयर कर सकता है, मतलब सेंटर करता है ना, ये स्टेट तो नोटिफाई कर रहा है पर डिक्लेयर कौन कर रहा है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मिनिस्टर कहाँ का है, सेंटर का। तो टाइगर रिजर्व कौन कर रहा है, सेंटर से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंटर स्टेट दोनों कर सकते हैं, देखो नाम से भी छोटा लग रहा है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये स्टेट और सेंटर दोनों कर सकता है। नेशनल पार्क को भी सेंटर स्टेट दोनों कर सकता है, पर बायोस्फीयर रिजर्व को सिर्फ सेंटर करेगा। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें सिर्फ सेंटर करता है। ठीक है। नेशनल पार्क सेंटर प्लस स्टेट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंटर प्लस स्टेट, टाइगर रिजर्व सिर्फ सेंटर, और बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ सेंटर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात। अब थोड़ा ग्लोबल इनिशिएटिव्स का देख लेते हैं। देखो दो बॉडीज़ है, ग्लोबल टाइगर फोरम और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। ये फोरम है यानी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये इनिशिएटिव है, और इनिशिएटिव कौन लेता है, NGOs लेते हैं। ठीक है। तो जो फोरम है वो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब आप बोलोगे ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना हमारे लिए जब इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, क्योंकि 80% टाइगर्स अगर इंडिया में है तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा, इंडिया में। तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद में ये एक लौती इंटरनेशनल बॉडी है जो सिर्फ टाइगर्स के लिए बनी है। ठीक है। ग्लोबल टाइगर फोरम ओनली बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ध्यान देना, ओनली इंटरनेशनल प्लस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मेड फॉर टाइगर्स, ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है वो एक NGO है, इसके अंडर मतलब इस इनिशिएटिव के अंदर एक डिक्लेरेशन हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। ये कहाँ है, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था। इसमें एक चैलेंज मिला था कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो डबल करनी है। ठीक है। और इंडिया ने ये अचीव कर लिया है, हमने टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर दी है। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, तो इसको याद रखना। उसके बाद में पॉपुलेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा, देखो MP में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटका में, फिर उत्तराखंड में। MP, कर्नाटका और उत्तराखंड। इसको ऐसे याद रखना कि इंडिया के सेंटर वाला स्टेट है, मिडल चाइल्ड है ना MP, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पॉपुलेशन, MP में, फिर कर्नाटका में और फिर उत्तराखंड में। ठीक है। और वैसे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ, जिम कॉर्बेट का टाइगर रिजर्व में। ये सबसे पहला नेशनल पार्क भी है इंडिया का, तो इसमें तरक्की ज़्यादा हो गई, तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ हो गए, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना, ये अपडेट होता रहता है, अभी का तो यही है, पर अगर इन फ्यूचर अपडेट हो जाए तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लेना, बाकी सेम ही रहेगा। तो ये हमने टाइगर्स डन कर लिया, और इसको आप थोड़ा रिवाइज़ कर लेना दोबारा से, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।